न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। लातूर में कौवों की बर्ड फ्लू से मौत की पुष्टि। पानी न मिलने से 8 गांवों की 99% भूमि खो गई। पुलिस ने नहीं दिखाने दिया मृत्यु। तो आइए देखते हैं खबर विस्तार से। लातूर में कौवों की बर्ड फ्लू से मौत की। प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए। लातूर जिले में बर्ड फ्लू से 51 कौवों की मौत हो गई और अधिकारियों ने बीमारी को फैलने से रोकने के लिए निवारक उपाय करना शुरू किया है। पशुपालन उपायुक्त डॉक्टर श्रीधर शिंदे ने रविवार को बताया कि शनिवार को भोपाल पशु चिकित्सा प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्ट से पता चला है कि उदगीर शहर में कौवों की मौत एवियन इन्फ्लुएंजा से हुई है। शनिवार तक उदगीर शहर के विभिन्न हिस्सों में 51 कौवे मृत पाए गए। अधिकारियों को 13 जनवरी से शहर के बगीचे व अन्य क्षेत्र में मृत पक्षियों के बारे में शिकायतें मिल रही थी। अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और मौत के कारण का पता लगाने के लिए 14 जनवरी को 6 शवों को प्रयोगशाला भेजा गया। जिला प्रशासन ने बीमारी को फैलने से रोकने के लिए निवारक उपाय शुरू कर दिए हैं। जिस जगह मृत कौवे मिले हैं उस स्थान के 10 किलोमीटर तक दायरे को अलर्ट जोन घोषित किया गया है। आदेश में प्रभावित क्षेत्रों में नागरिकों की आवाजाही तथा पक्षियों और जानवरों के परिवहन पर प्रतिबंध लगाया गया है। निर्देश के अनुसार प्रभावित क्षेत्रों को संक्रमण मुक्त किया जाएगा तथा अधिकारी 10 किलोमीटर के दायरे में सभी पोल्ट्री फार्म का सर्वेक्षण करेंगे तथा नमूने परीक्षण के लिए भेजे जाएंगे। प्रशासन ने निवासियों से आग्रह किया है कि वे जिले के अन्य भागों में पक्षियों या जानवरों की किसी भी असामान्य मृत्यु की सूचना निकटतम पशु चिकित्सालय या वन विभाग को दे। अगली खबर, पानी न मिलने से 8 गांवों की 99% भूमि हो गई बंजर। खेतों को समृद्ध करने के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के दावों की पोल आष्टी तहसील में खुल गई है। इस तहसील के 8 गांव ऐसे हैं जहां पानी के अभाव पर 99% खेती बंजर पड़ी हुई है। यहां सिंचाई के साधन न होने से किसानों को रबी फसल के लिए वंचित रहना पड़ता है। आष्टी तहसील अंतर्गत बोरखेड़ी, थार, चामला, बावड़ी, बोटोना, किन्ही, मोई व मुबारकपुर गांवों में आजादी पूर्व से लेकर अब तक यह समस्या हल नहीं हुई है। इन गांवों की जनसंख्या 10,000 के करीब है। इन ग्रामीणों का मुख्य व्यवसाय खेती व पशुपालन है। इन 8 गांवों का भौगोलिक क्षेत्र 5560 हेक्टेयर है, जिसमें से 4500 हेक्टेयर भूमि में बुआई की जाती है, किंतु यहाँ की केवल 35.20 हेक्टेयर भूमि पर ही सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, जिससे शेष 99% क्षेत्र में किसान रबी फसल नहीं लगा पाते। यहाँ के किसानों को खेती के लिए मानसून पर निर्भर रहना पड़ता है। रबी फसल न उगा पाने से अनेक किसान परिवार यहाँ से पलायन कर चुके हैं, जिससे यह गांव में भी भविष्य में बंजर होने की आशंका बढ़ गई। पुलिस ने नहीं दिखाने दिया वृत्त चित्र। नई दिल्ली आपने रविवार को आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल को और मनीष सिसोदिया समेत पार्टी नेताओं की गिरफ्तारी पर आधारित एक वृत्त चित्र को प्रदर्शित करने के उनके एक और प्रयास को विफल कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने शनिवार को कहा था कि 5 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद इस वृत्त चित्र के प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं ली गई थी। आपके राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने रविवार को कहा कि पुलिस ने उनके संवाददाता सम्मेलन की अनुमति देने से इनकार कर दिया, जहां वृत्त चित्र दिखाया जाना था। सिंह ने मध्य दिल्ली स्थित आंध्र एसोसिएशन के एक सभागार के बाहर कहा कि मैं निर्वाचन आयोग से पूछना चाहता हूं कि किस नियम के तहत अनुमति नहीं दी गई। कोई जनसभा, चुनाव प्रचार या वोट की अपील नहीं की जानी थी। मैं संवाददाता सम्मेलन और वृत्त चित्र के प्रदर्शन के लिए अकेला गया था। उन्होंने कहा कि उन्हें मौखिक रूप से बताया गया कि संवाददाता सम्मेलन और वृत्त चित्र के प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई है। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय, मैं हूं तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी।